नमस्कार मित्रों, मैं राजेश एक बार फिर से आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, इस बार का जो वीडियो है वो राजस्थान के मोस्ट अवेटेड वैकेंसी एसआई के बारे में है, यानी राजस्थान पुलिस की जो एसआई की वैकेंसी है उसके बारे में आज का वीडियो है। और वीडियो मोस्ट अवेटेड क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस भर्ती का इंतजार बहुत लोगों को था और इसकी इंटरनल न्यूज़ जी वो सबको पता चल गई थी। क्या थी इंटरनल न्यूज़? कि इस बार की जो भर्ती है वो बम्पर भर्ती है। कैसे बम्पर भर्ती है दोस्तों? क्योंकि इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई है ये वाली, ठीक है ना। यानी राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान ऐसे की आज तक के इतिहास की, ठीक है। और उसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया है गवर्नमेंट ने। क्या इसमें एज है, क्या सारी जो क्वालिफिकेशन है, क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए या अपेयरिंग वाला भर सकता है या नहीं भर सकता, सारी जानकारी आपको मिलेगी। कितनी छूट वाला ये फॉर्म भर सकता है, सारी जानकारी A to Z, वो भी पूरी जानकारी वो भी मिलेगी आपको पूरी आसान भाषा में। तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं। जिस भी भाई या बहन या जिस किसी भी मित्र को राजस्थान की एक ऐसी वैकेंसी की तलाश है जिसमें आपको एक रॉबिली नौकरी करनी पड़े, जिसके आपके वर्दी के ऊपर सितारे हो, तो शायद इससे अच्छी आपको नौकरी नहीं मिल सकती। खुली भर्ती के तौर पर कहूँ तो RS के जस्ट नीचे जो वैकेंसी आती है वो आती है SI की खुली भर्ती, ठीक है ना। और उसके नीचे आती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। तो आपके पास अच्छा मौका है और इतनी बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी की जो मात्रा है वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी, कभी भी देखने को मिलेगी। आपको मैं टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी है 859 पद है, वो भी पूरे राजस्थान में 859, और इतने पद आज तक राजस्थान में कभी नहीं आए। बात करेंगे उप निरीक्षक की टोटल पद की तो 746 पद है नॉन TSP सब मिलाकर, और उप निरीक्षक के पद हैं वो है 64, और इसी तरह से आपके जो प्लाटून कमांडर हैं, प्लाटून कमांडर के पद है 38, ठीक है। और इसी तरह उप निरीक्षक MBC के जो भी पद हैं 11 है, ठीक है। और कुल मिलाकर आपका जो पद है वो है आपको 859 पद, यानी कुल मिलाकर 860 पद आपके एवरेज हैं। आपको पद नहीं देखना है, आपको बस तैयारी करते जाना है दोस्तों, ठीक है। तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। अब बात करते हैं आगे की जो नोटिफिकेशन में क्या मेन बातें दी गई है। जो मेन मोटी मोटी बातें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी की फालतू की बातों में अपन नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो मेन बातें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आय में छूट। राजस्थान की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 5 साल की यहाँ पर आय में छूट दे रखी है। इसी तरह से सामान्य वर्ग की महिला और EWS की महिला, दोस्तों EWS पूरी कैटेगरी नहीं है, सिर्फ महिला EWS की महिलाओं को सिर्फ 5% की 5 साल की एज की छूट दी गई है। इसी प्रकार से जो ST/SC की जो अति पिछड़ा वर्ग की महिला है उनको 10 साल की छूट दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष की होगी, और आश्रितों के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक अर्हता की। यहाँ पर साथ दिया गया है कि जिसके पास डिग्री है वो फॉर्म भर सकता है। और अब आप में से कई लोग होंगे, कई भाई लोग होंगे, वो पूछेंगे सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, अपेयरिंग हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार से पूर्व, जब भी आपका साक्षात्कार होगा उससे पूर्व आपकी जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी डिग्री है वो आपको इंटरव्यू से पहले आपके पास होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आपकी सैलरी के बारे में। कई भाई बहन रहते हैं जो कहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन तो आ गया, आप पहले सैलरी बताइए। तो आपको पता है ऐसे की सैलरी कम नहीं होती है। आयु सीमा आपको 1 जनवरी 2022 से आपकी काउंट होगी, वो भी 20 वर्ष से 25 वर्ष, ठीक है। 20 वर्ष से 25 वर्ष। आगे और बताऊंगा कि अब आगे आपको एक और बहुत बड़ी छूट दी गई है। काफ़ी टाइम से भर्ती लंबित थी, इसी कारण आपको छूट भी दी गई है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, एक और मेन स्लाइड, ठीक है। इस पर भी आपको बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो मेन आपको गहरे अक्षरों में बताया गया है, यही है बताया गया है कि आपकी जो 2 साल की छूट है वो सभी को दी गई, ऊपरी आयु, ठीक है ना। काफ़ी टाइम हो गया है वैकेंसी का, इसीलिए आपको 2 साल के अतिरिक्त एक्स्ट्रा छूट दी गई है। इसी प्रकार से आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर परीक्षा के बारे में बताया गया है, पूरी चयन प्रक्रिया, जिसमें आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार होगा, ठीक है। अब परीक्षा का माह और तिथि या स्थान कहे तो वो अभी तय नहीं किया गया है, वो विभाग बाद में बताएगा कि कब आपकी परीक्षा और कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और एक और बड़ी बात जो इस
नोटिफिकेशन में नई है वो ये है कि जो विभाग है वो परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी प्रकार ले सकता है। पिछली बार ऑफलाइन हुई थी, तो इस बार ऑनलाइन का जो ऑप्शन डाल दिया है, तो बहुत ही संशय वाली बात है। इसके बारे में आगे अपडेट जब भी आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। इसके लिए जरूर 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 आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन अवधि की, आपको आवेदन कब से करना है। तो दिनांक यहाँ पर दे रखी है 9 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 के रात्रि 12 बजे तक, ठीक है दोस्तों। आपको कोई ढील नहीं करनी। यदि आपको फॉर्म फिल करना है तो जल्दी से जब आपका फॉर्म के अप्लाई की डेट स्टार्ट हो तब आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ भरना है आपको, SSO पे, ठीक है ना। तो कोई ढील ना करे और जल्दी से फॉर्म फिल कर दे। अगली स्लाइड पर चलते हैं, आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको आसान भाषा में, बिल्कुल, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे गुजारिश है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और मैं आपकी हर पल सहायता करने के लिए तैयार हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, उनके पास भी जो ताज़ा अपडेट है वो पहुँच सके। अगली बात करते हैं अपन, जो भी हैं देखिए यहाँ पर हार्ड कॉपी जो प्रिंट आउट है वो सब लेना आपका ज़रूरी होगा। और जो एप्लीकेशन आईडी है, यदि आपको एप्लीकेशन आईडी मिलता है तभी आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा, वो यहाँ पर बताया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। बाकी का यदि आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिला तो आपका फॉर्म नहीं भरा हुआ माना जाएगा। इसी तरह आगे अपन बात करते हैं जो आपके फीस है, फीस स्ट्रक्चर है वो आपको बताया गया है यहाँ पर। जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं या EWS के हैं तो उनके लिए 350 रुपये की जो फीस है वो है। और इसी तरह से नॉन क्रिमिनल OBC के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके 250 रुपये हैं। और जो अति पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रिमिनल अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, उनके लिए 250 रुपये। और जो जिनकी आय पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये, ठीक है दोस्तों। आजकल तो सबकी 2.5 लाख से कम ही है, तो लगभग सबके 150 रुपये से कम मान सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। आप जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपकी फ़ीस है, ठीक है, वो आप देकर भर सकते हैं। पूरी आवेदन के 10 दिवस के भीतर आपको, यदि आपने आवेदन फॉर्म फिल कर लिया है और आपकी कोई गलती हो गई है फॉर्म में तो आप उसकी जो करेक्शन है वो करवा सकते हैं आप 300 रुपये के अंदर, जो यहाँ पर आपने विभाग ने बता दिया, ठीक है। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो फिजिकल फिटनेस के बारे में। जो आपकी जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कई भाइयों की बहुत बड़ा डाउट होता है क्योंकि वो थोड़े बोने होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और सीना जो है आपका वो 81 से 86 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए जहाँ तक बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर से होनी चाहिए हाइट। और चेस्ट के लिए उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनका वजन है वो 47.5 किलो होना चाहिए। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर तक फुला होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो सिलेबस हैं कि आपका एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका एक फर्स्ट पेपर होगा, वो होगा 2 घंटे का। उसमें आपके 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हिंदी के, जनरल हिंदी के, ठीक है। उसी तरीके से आपके जो दूसरा पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा और उसमें भी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 200 मार्क्स है। उसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। जो भी आपका सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको ये जो पूरी PDF है वो आपको प्राप्त करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हैं बिना हिचक, और सारी अपडेट वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने जो टेलीग्राम लिंक है उसका चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आपको मेल ID वगैरह की कुछ बेसिक जानकारी दी गई है जो आप आराम से देख लेवे और फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें, ठीक है। इसी तरह से जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह से कोई जो मेजर जो बात होगी, अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो बना दे। यहाँ तक जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर EWS के लिए बताया गया है कि आपको जो सर्टिफिकेट होगा तभी आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। नहीं तो आपको फिर कैटेगरी या तो चेंज कर दी जाएगी या कुछ इसके बारे में प्रावधान जो है वो डिपार्टमेंट आपके बाद में करेगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पूरी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है। अभी भी आपके पास सामने कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका भाई हमेशा तैयार है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।